साथियों, अभी गोकसी के विषय में एक मैंने घटना डाली थी। क्या मुसलमानों को गाय काटना, उनका मांस खाना, अगर ये नहीं खाएंगे तो क्या इस्लाम मर जाएगा या इनके पैगंबर मर जाएंगे या इनकी कुरान जल जाएगी? यानी आपको कानून का भय नहीं, देश के कानून से कोई डर नहीं लगता है। और आए दिन ये घटनाएं होती रहे। अब आइए हम उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के ग्वालटाली का किस्सा सुनाते हैं। यहाँ एक इलाका पड़ता है जहाँ झाड़ी झंकार जगे हुए हैं। वहाँ दो आदमी गायों को खरीद कर ले जा रहे थे और हकीकत ये है कि एक आदमी जो है दिन भर इधर से उधर गरेरे रहता है उनको, क्योंकि अब गायें जो है जो दूध देना बंद कर देती, लोग हिंदू छोड़ देते हैं। अरे हिंदू का सब कोई छोड़ देता है, क्योंकि अब वो आज गांव का आदमी, हर किसान सोचता है कि हम इसको इतने रुपए में भूसा खिलाएंगे, इतने में तो दूध नहीं देती है। और गोबर उठाना और इनको इधर टहलाना, उधर टहलाना, बांधना ऊपर से, तो सब कोई छोड़ देता है कि जाए मरे जा करके। और हमारी सरकार के जो गौशालाएं बनी हैं वो तमाशबीन बनी हुई हैं और हम गौ माता कहते हैं। ये सरकार कैसा उपहास उड़वा रही है? गौ माता, अगर तुम गौशाला बनवाए हो तो गौशालाओं में जो है इनको रख रखाव का भी ध्यान दो। आधी ज्यादा गायें उत्तर प्रदेश में मारी घूम रही। कितनी हजार गायें अपने हमारे जिले उन्नाव में हैं, ये समझ में नहीं आता है। तो साथियों, अब ये लोग भी सोचते हैं कि फ्री फंड का गोश्त खाने को मिल रहा है तो क्या बुरा है। गाय चरी रही, इधर उधर भाग रही हैं और दिन भर गरेर करके एक जगह कर आते हैं। फिर कहाँ जाए भैया, गाय साली परेशान की ने इनको खरीदा जाए और खरीद करके ऐसी जगह करते हैं। इसके बाद छोटा मोटा बच्चा कह देते हैं, बेटा देख रहे हैं उनको जान यहाँ निकलने मत देना, और शान सकारे उनको जंगल में बांध देते हैं। और ठीक सुबह निकल जाते हैं और काट पीट करके मांस लाद लाद करके घरों में सप्लाई कर देते हैं। क्या आप, मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि गाय का गोश्त नहीं खाओगे तो क्या आप मर जाओगे? आप बगैर गाय का गोश्त खाए जिंदा नहीं रह सकते हो। कुछ समझ के बाहर है। आपको साथियों बता दें, हुआ ये कि ये बात मुखबिर द्वारा पुलिस पहले ग्वालटोली को मिलती है, फिर दूसरी जगह जाती है। तो इसी संदर्भ में जो आपको बता दें कि ये लोग कानून से, भारत के संविधान से, इस देश से इनको कोई मतलब नहीं। इनको अपना कानून चाहिए, वो भी इस्लाम का। अरे इस्लाम का एक पाकिस्तान तो बन गया है, 56-57 देश हैं, वहां जाकर के क्यों नहीं मरते? जाकर के जो तुमको खाना हो वहां खाओ जाकर के। अगर भारत देश की जो है श्रद्धा है कि गाय हमारी मां है, तो तुमको इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम उनकी श्रद्धा पर ही कुठाराघात करोगे। तो साथियों, ये मुस्लिम सुधरेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आप मुसलमान जिस नजर से आपको देखते हैं, आप मुसलमानों को उस नजर से नहीं देखोगे। आप में भी जब तक काटने की क्षमता नहीं तुम में पैदा होगी, तब तक ये ऐसे ही करेंगे। और ओवैसी का भाई कहता ही है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर हम दिखाएं एक एक कट कर। एक मुसलमान 100 पर, हिंदुओं पर भारी। क्यों कहते हैं? तुम्हारी दोगली नीति की वजह से ही कहते हैं। और इनको जो कौमें सबक सिखा सकती हैं, तुम उनको हिंदू मानते नहीं हो। अभी आपको बता दें, अभी जल्दी का इधर पूर्वा साइड का एक किस्सा है। एक पासी परिवार को मुसलमान परेशान कर रहे थे और मुसलमान इतना उसकी जल जमीन पर कब्जा करना चाहते थे, और बेचारा जल करके यहीं उन्नाव एसपी ऑफिस में
जल गया, उन्नाव जिला अस्पताल आया, वहां से लखनऊ रेफर कर दिया, वहां मर गए जाकर के। तो ये पुलिस जो है आज भी जो है दलित लोगों को किसी कीमत में कोई सम्मान देना ही नहीं चाहती, न्याय करना नहीं चाहती इनके साथ। और मुसलमानों जब बात आ जाती है तो पुलिस वालों की भी फट जाती है। सबसे बड़ी बात यह है। तो साथियों जो है, अब आइए हम आपको उस घटना की तरफ ले चलते हैं। ये कानपुर की घटना है। ग्वाल टोली में घनी झाड़ियों के बीच गोकशी करने जा रहे बदमाशों को बुधवार तड़के पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने एक बदमाश के पैर में गोली मारी और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। और आप जानते हो सहज में ये नहीं, ये कट्टा बंदूकें लेकर चलते हैं। इन्होंने भी फायर करने का किया होगा, लेकिन जब देखा चारों तरफ से पुलिस लगी है तो फिर लास्ट में सरेंडर कर दिया होगा। डीसीपी सेंट्रल आर के गौतम ने बताया कि बुधवार तड़के मुखबिर ने बताया 4:30 बजे सुबह कसाई मवेशी काटने के लिए रामा निहालपुर के पास झाड़ियों के पास गए। निहालपुर के पास झाड़ियां होंगी, वही गाय गरेर करके ले जाते होंगे। इस पर एसीपी कर्नलगंज के नेतृत्व में थाना प्रभारी ग्वालटोली व थाना प्रभारी मैं फोर्स के साथ दबिश दी और पुलिस मुठभेड़ के बाद जवाबी कार्रवाई में चकेरी के चिश्ती नगर मोहम्मद अशफाक, हमने आपको बताया था कि ये मुसलमान जल्दी जो है ऐसे सरेंडर नहीं किए होंगे, इन्होंने खूब फायर किया होगा, क्योंकि इनको फायर करना तो इनका पुश्तैनी धंधा है ना, खून कत्ल करना तो इनका खेल है। लेकिन पुलिस फोर्स देख करके तब औकात में आए। और इनको हमारी समझ नहीं आता है ऐसे लोग जिंदा पुलिस क्यों रखती है, ऐसा क्यों नहीं कानून बनाया जाता है। चकेरी के चिश्ती नगर में मोहम्मद अशफाक उर्फ जुल्फी उर्फ इमरान के दाएं पैर में गोली लगी। दूसरा बदमाश उन्नाव का कासिम नगर निवासी अजहर उर्फ अजरुद्दीन को पुलिस ने दोनों बदमाशों को पकड़ लिया। दोनों के पास तमंचा, कारतूस, 2 चापड़, 1 चाकू व 1 कुल्हाड़ी बरामद हुए। तो ये समझ में नहीं आ रहा है इनको, अभी और कानून सख्त बनने की आवश्यकता है, शायद तब जागे। तो साथियों, इसी के साथ ही जो है हम ये घटना बता करके चुप होते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये घटना कुछ अजीब लगेगी। मुसलमानों के हौसले आपको देखने को मिलेंगे। हम मुसलमानों के विषय में ज़्यादा इसलिए बोल जाते हैं, जब आप अपना तीसरा त्रिनेत्र खोलोगे तभी मुसलमानों की हैवानियत को समझ पाओगे, और तीसरा त्रिनेत्र नहीं खोलोगे तो मुसलमानों की हैवानियत को समझ नहीं पाओगे, उनके भाईचारा को, उनकी इंसानियत को, भाईजान को, अम्मी जान को, अब्बा जान को, बब्बू जान को, यही तुम समझते रहोगे। साथियों, अगर ये हमें वीडियो पसंद आता हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में। साथियों, जय हिंद, नमस्कार।